तो 1 महीने बाद ऐसा हुआ कि भाई जो दूसरे लड़के थे उनका तो बजट ख़त्म हो गया, जो था लेकर आए थे जेब, तो उनकी तो जेब खाली हो गई। वो फिर 1 महीने बाद उनको छोड़ने गया रेलवे स्टेशन। तो उस दिन वहाँ ट्रेन में वहाँ बैठ के फिर मैंने सोचा यार ये तो अब तो मुझे भाई अगर बॉम्बे में टिकना तो जरूरी नहीं कि इसी फील्ड का काम, कुछ भी काम ढूंढ पहले दिनों। तो एक दिन घर में बैठे थे, कुछ कैसेट का काम उन्होंने माता जी ने लगाई हुई थी कैसेट, तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे उसको। तो उन्होंने कहा बेटा ये लोग भी तो अपना शौक पूरा कर रहे हैं भाई, तो ये तो हिमाचल में रह के ही कर रहे हैं, तो तेरे को क्या इतनी दूर जाने की ज़रूरत है। मैंने कहा ज़रूरत तो नहीं है, फिर मेरे को कंप्यूटर लेना पड़ेगा। द हिमाचली पॉडकास्ट। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि ये बॉम्बे वाली बात तो आ रही है, बट अब वो बॉम्बे तक कैसे पहुंचना हुआ और फिर उसके बाद का? संगीत की तरफ रुचि थी बचपन से ही, हारमोनियम वगैरह खुद ही सीखा मैंने घर में। तो ऐसे कोई सिखाने वाले थे पिताजी वगैरह थे, उनको देख देख के सीख लिया थोड़ा पूरा 5th 6th में। फिर जब 6th में स्कूल में गया तो जैसे मैं सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा से पढ़ा हूँ, तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था जैसे, तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गए। फर्स्ट ईयर तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा, मतलब कि 98% टॉपर रहा। फिर उसके बाद जैसे जैसे टीचर्स को पता चलता गया कि भाई ये इसका इस चीज़ में भी है रुझान है, तो बस ये म्यूज़िक का ग्राफ चढ़ता गया, पढ़ाई का ग्राफ उतरता गया। +2 तक तो ऐसे हो गया कि भाई पास कर लो किसी तरह से। फिर +2 हो गई तो फिर घर वालों को फिर मैंने कहा कि भाई मेरा तो इसी फील्ड में जाना था। बोला नहीं अभी ग्रेजुएशन कर ले तो पहले। तो ठीक है, मैंने कहा ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो घर वालों के बोलने पर उनको लगा कि चलो अब अच्छे स्कूल में पढ़ा तो BSc कर ले, तो शायद कहीं तब तक मूड बन जाएगा इसका कुछ जॉब करने का। मैंने कहा मैं कोई जॉब वगैरह नहीं करनी है, मुझे बॉम्बे जाना है इसके बाद, और कुछ इस फील्ड में कुछ आगे करना है। क्लैरिटी थी? हाँ। और ये क्लैरिटी कौन सी ईयर में आ गई थी आपको? ये मुझे शायद 9th 10th के बाद से ही था कि भाई 10th मतलब सैनिक स्कूल का मेन वो होता है कि भाई आप NDA वगैरह के एग्ज़ाम देने होते हैं। तो मैंने वो 2-3 बार एग्ज़ाम्स रिटर्न क्वालिफाई कर लिए थे, बट इंटरव्यू में 3 बार रह गया था। तो जब वो हो गया तो उसके बाद फिर मैंने और कुछ सब छोड़ दिया। मैंने कहा मैं जाऊँगा तो इस फील्ड में जाऊँगा +2 के बाद। मतलब फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे घर वालों का माइंड वॉश करता रहा मैं। जब भी घर जाता था कि भाई मुझे जाना है, रिमाइंड करवाता देता। अगेन क्या करते रहे आप? माइंड वॉश करता रहा उनका, और उनको मतलब रिमाइंड करवाता रहा कि भाई मुझे जाना है, +2 जैसे ही हो जाएगी, अपना ग्रेजुएशन जैसे ही हो जाएगी। बस ग्रेजुएशन हो गई तो घर वालों को था कि अब तो रोक नहीं सकते इसको। तो उन्होंने बस थोड़े पूरे जेब खर्चा दे दिया, जा। मतलब पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे फिर? मतलब हाँ, फैमिली का फुल सपोर्ट रहा शुरू से ही। अगर भाई आप गए हो बॉम्बे 19 मेरे ख्याल से ये 98 में? इतने प्रोग्रेसिव पेरेंट्स और इतना सपोर्टिव, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ बिल्कुल। वो भी बॉम्बे भेजना उस टाइम। आपकी एज थी उस टाइम पे? 22 ईयर्स कुछ रही होगी। बाप रे, उस टाइम मैं तो बस सोच भी नहीं सकता। 21-22 साल का था। बहुत किस्मत वाले थे आप, ऑनेस्टली बताओ। जी। फिर आप गए बॉम्बे में कहाँ गए आप? अब शुरू में गया भाई, जाते तो वहाँ मेरे लिए कोई बैठा नहीं था कि भाई आप कहाँ थे छुपे हुए, बुलाएंगे। आप तो मुंबई आ रहे हैं? हाँ, मैं बॉम्बे गया, वहाँ एक रूम में जैसे स्टे किया, तो वहाँ पे और भी आए हुए थे, स्ट्रगलर्स थे। कोई फोटोग्राफी कैमरामैन फील्ड में था, कोई एडिटिंग लाइन में आया होता, 2-3 यूपी साइड के लड़के थे। तो उनके साथ बैठा, फिर सुबह निकल जाते थे अपने अपने काम की तलाश में, अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो अपने फील्ड से रिलेटेड एकदम से काम मिलेगा नहीं, तो बट नहीं मिला उन दिनों में काम, क्योंकि उन दिनों थे नहीं उस तरह के शायद। तो कई और नहीं तो किसी स्टूडियोज़ में जान पहचान बना ली, वहाँ जाके बैठ जाना थोड़ी देर। तो 1 महीने बाद ऐसा हुआ कि भाई जो दूसरे लड़के थे उनका तो बजट ख़त्म हो गया, जो था लेकर आए थे जेब, तो उनकी तो जेब खाली हो गई। वो फिर 1 महीने बाद उनको छोड़ने गया रेलवे स्टेशन। तो उस दिन वहाँ ट्रेन में वहाँ बैठ के फिर मैंने सोचा यार ये तो अब तो मुझे भाई अगर बॉम्बे में टिकना तो जरूरी नहीं कि इसी फील्ड का काम, कुछ भी काम ढूंढ पहले। फिर कुछ ये मार्केटिंग वगैरह का काम देखा वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए। कोई अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह की सेल्स होती थी बैंक्स की, इस तरह का काम मिला कुछ, तो उसमें फिर वो काम दिन को करता था। फिर शाम को कहीं म्यूज़िक सीखने जाता था किसी के पास जो कीबोर्ड्स वगैरह सिखाते थे, तो उनके पास जाता था। इस तरह से कुछ 1 महीने चलाए। फिर कुछ 1 महीनों बाद फिर एक स्टूडियो में मुझे जॉब मिल गया था, कहीं पेपर में मैंने ऐड देखा,
तो बस फिर वहाँ पर 2-3 साल वो कंप्यूटराइज स्टूडियो वहाँ का पहला ही था शायद बॉम्बे का, वो भी स्टूडियो का नाम क्या था उसका? एक्सप्लोजिव साउंड स्टूडियो था वहाँ पर एक। आप क्या करते थे वहाँ पे? तो एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन ये आया पंच। कैसे कैसे एक्सप्लोजन्स किए आपने वहाँ पे फिर? तो फिर एक्चुअली मैंने कुछ कंप्यूटर्स वगैरह सीख रखा था, यहाँ से कोर्स वगैरह थोड़ा पूरा करके गया था। तो फिर उसको पता लगा जो वहाँ पे रिकॉर्डिस्ट था, ओनर था, तो उसने मुझे भी सिखाना शुरू किया धीरे धीरे। फिर 1-2 साल में वहाँ मैं सीख चुका था। तो इन बिटवीन मेरा घर आना हो गया, तो घर में मदर बीमार रहते थे। अच्छा। वो एक्चुअली चाहते नहीं थे कि मैं बॉम्बे जाऊँ, बाकी तो पेरेंट्स सब ने सपोर्ट किया, पर उनको मतलब भेज दिया था। बट अपनी इच्छा के उनको इच्छा थी नहीं, शायद वो बीमार भी रहते थे। फिर ऐसा हो कि घर आ गया, तो उसके बाद जैसे ही मैं वापस जाने लगता तो उनकी तबीयत फिर ख़राब हो जाती। फिर थोड़े टाइम 5-6 महीने वैसे निकल गए। इन बिटवीन यहाँ पर हिमाचल में भी फोक म्यूज़िक का काम शुरू हो गया था, कैसेट्स बननी शुरू हो गई थी उन दिनों। तो एक दिन घर में बैठे थे, कुछ कैसेट का काम उन्होंने माता जी ने लगाई हुई थी कैसेट, तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे उसको। तो उन्होंने कहा बेटा ये लोग भी तो अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं भाई, तो ये तो हिमाचल में रह के ही कर रहे हैं, तो तेरे को क्या इतनी दूर जाने की ज़रूरत है? मैंने कहा ज़रूरत तो नहीं है, फिर मेरे को कंप्यूटर लेना पड़ेगा। बोला कितने का आता है? मैंने कहा उस टाइम इतने मतलब 40-50 हज़ार का था। बोला ठीक है ले ले। उनको ये था कि भाई जाए ना, मुंबई मत जाना, बस यहाँ जो चाहिए हमसे ले लेना। बस फिर कंप्यूटर ले लिया। तो बस वो फिर वह मैंने एक खाली कमरे में लगा दिया, और यूट्यूब वगैरह कुछ था नहीं, तो वो बस वो हेल्प फाइल में जा के हिट एंड ट्रायल मेथड में देख देख के सीखते रहते थे, रात भर बैठे रहते थे, और उस तरह से वो शुरू किया काम। फिर इन बिटवीन फिर हमने वहाँ से ही कुछ एक फोक कैसेट्स निकाली। तो इनको मैंने सुना हुआ था पहले, भाई साहब के साथ कई शादी के फंक्शन वगैरह में एंजॉय करते थे, साथ गाते थे। तो मुझे लग रहा था किसी तरह से आ जाएं बस। तो भाई साहब को कई बार बोला कि भाई आप मेरे बोलने से तो आएंगे, मतलब था नहीं उतना इनके साथ लिंक। तो फिर भाई साहब को बोला, तो उन्होंने बोला ऐसे तो वो आएगा नहीं, मैं वकील साहब थे भाई, ऐसे थोड़ी आएंगे। मैं कुछ टेक्निक बिठाता हूँ, बोला मैं कुछ। तो उन्होंने अपने हिसाब से इनको कुछ वो करके बुला लिया एक बार। तो फिर मुलाकात हुई हमारी। The Himachali Podcast.